माननीय सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी। थैंक यू मैडम। मैडम, सबसे पहले तो मैं बिल का समर्थन करता हूं और जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी वक्ता हैं, सबका भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि चाहे इधर से बोल रहे हैं उधर सब आयुर्वेद का समर्थन कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद नायक जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। थैंक यू मैडम। ये कई लोगों ने बोला, लेकिन बहुत संक्षेप, टाइम बहुत कम है, मुख्य बातें बताने वाला हूं। भारतीय संस्कृति और परंपरा का मूल वेद है और वेद से निकला हुआ, ऋग्वेद से निकला हुआ उपवेद है, उसका नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद, कई लोगों ने बोला कि आयुर्वेद केवल मात्र ये किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं, ये जीवन में जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको प्राप्त करने का साधन जो आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। अच्छा मूल उत्तम आरोग्य कैसे प्राप्त हो, ये आयुर्वेद बताता है। और इसलिए सबसे पहले दुनिया के अंदर WHO ने बाद में किया, सबसे पहले दुनिया के अंदर कि स्वस्थ कौन है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये सबसे पहले आयुर्वेद ने कहा। स्वस्थ का मतलब ये है स्वस्थ जो अपने में स्थित है, बिना किसी दूसरे के सहायता के, बिना कोई दवाई लिए, जो अपने आप रह सकता है, सारे अपने काम कर सकता है, वही स्वस्थ है। इसे सम दोषा सम अग्नि से सम धातु मलक्रिय प्रसन्नित इंद्रिय आत्म माने स्वस्थ इति अभिधीतिये। ये आयुर्वेद ने सबसे पहले दुनिया के अंदर स्वास्थ्य की परिभाषा दी। कई लोग बोलते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्राणी का नाम आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी आदमी होता है, मानव होता है। जंगली जानवर नहीं होते, पक्षी नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि हमने जो है मूल हमारे आहार विहार उसको हमने छोड़ दिया। और आयुर्वेद इसी बात पर जोर देता है। वो कहता है पॉलिटिक्स करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जीवन में क्या होनी चाहिए? सर्वम मन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित तद भावे ही भावानाम सर्वाभावे शरीरानाम। दुनिया में सब कुछ छोड़ दो, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हाउ टू अपकीप योरसेल्फ, हाउ टू रिमेन फिट, ये आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद की बात करता है। हम लोग जो हैं मैडम, मेरे कुछ सजेशंस हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, ये कई लोगों ने सजेशन आगे, अभी हम लोग जो है जामनगर के अंदर बना रहे हैं। जामनगर बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहां पर इंस्टीट्यूट बनना ही चाहिए। लेकिन मैं हमारे पूरे देश के अंदर चारों जगह, दक्षिण के अंदर भी बनना चाहिए, उत्तर के अंदर भी बनना चाहिए, पूर्व के अंदर भी बनना चाहिए, सब जगह 4 इंस्टीट्यूट हमारे। एक मैं निवेदन जरूर करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से सदन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बजट है 69,000 करोड़, 69,000 करोड़, और आयुष मंत्रालय का जिसके ऊपर सारा सदन आज एक मत है, उसका पूरा बजट है 2122 करोड़, 2122 करोड़। ये बजट कई गुना, कम से कम 10 गुना बजट बढ़ना चाहिए, ऐसा हम लोगों की इच्छा। जैसे मैंने कहा कि उत्तर में बना है, उत्तर में पतंजलि बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पतंजलि को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बनाना चाहिए। वहां लेबोरेटरी है, साइंटिस्ट हैं, एक्रेडिटेड लैब है, ये सब होना चाहिए। आयुर्वेद कहते हैं कि 4 प्रकार से मालूम चलता है कि आदमी बीमार क्या है। आयुर्वेद कहा कि नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द इस पर दरगाह करती, लेकिन नाड़ी विज्ञान, नाइक साहब, आज नाड़ी विज्ञान अपने देश से लुप्त होता जा रहा है आयुर्वेद से। मैं निवेदन करूंगा कि नाड़ी विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाए, इस परंपरा को कायम रखा जाए, ताकि हम लोग जो है इसको जीवित रखा जा सके। मैन्युफैक्चर के बारे में, दवाई हम लोग बनाते कई बहुत गड़बड़ चल रही है, जिससे हमारा आयुर्वेद जो है बदनाम होता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, वंशलोचन जो है बंबू से, जो बांस से निकाली हुई चीज है, जिसका आज रेट है 2 से 2,500 रुपए पर किलो। लेकिन दवाई बनाने वाले लोग, आयुर्वेद की दवाई बनाने वाले लोग वंशलोचन की जगह सिलिका जेल यूज करते हैं। सिलिका जेल की कीमत है 100 से 150 रुपए किलो इस लोग का। भस्म बनाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि भस्म बनाने के लिए कैल्सिनेटेड वो करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ी बड़ी भट्टी जलाकर हम ऑक्साइड फोम बनाते हैं, इससे उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ये बंद होना चाहिए। आयुर्वेद ने जैसे कहा जो पद्धति है, इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि हम दवाई कैसे बनाएंगे, ओनली जरूरत इस बात की हम ऑटोमेशन कैसे करें। आज जब बड़ी पॉपुलेशन को जनसंख्या को देखते हुए हम उसका ऑटोमेशन कैसे करें। एक और मैं बात निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी सदन से भी निवेदन करूंगा, आयुर्वेद के लोगों को, आयुर्वेद को जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं
उनको भांग से, मॉर्फिन से कोई भी दवाई बनाने की अनुमति इस देश में आज तक नहीं दी गई। पेन किलर दवाई बनाने की अनुमति जो है आयुर्वेद को नहीं दी गई। क्या आयुर्वेद क्यों नहीं बना सकता? इसके लिए इसको लिए परमिशन देना बहुत जरूरी है। एक जो है मरग सरंग जो है भस्म बनती है, जो बहुत सी बीमारियों में काम आती है। हमारा वन विभाग इस देश के अंदर करोड़ों रुपए के हिरण के सींग को जला करके खत्म करता है, लेकिन ये आयुर्वेद के लोगों को बेचता नहीं है। उसका यूज होगा, उसकी दवाई बनेगी और बहुत भयंकर बीमारियों के अंदर उसका इलाज जो है उसमें काम आएगा। एक बात कही थी लुकमान वैद्य ने, एक बात कही थी लुकमान वैद्य ने, कहा था दुनिया के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज वनस्पति के अंदर नहीं है, केवल दो बातों को छोड़ करके, एक बुढ़ापे को छोड़ करके और एक जो है मौत को छोड़ करके। ये हमारा अज्ञान है। अगर हम वनस्पति को, जो लाखों तरह की वनस्पति है, उसका हम क्या क्या हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। एक और मैं जरूर बात करता हूं, मैडम अलाउ करेंगी, सही लोगों को देखना चाहिए। अप्रैल 2019 के अंदर एक फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम है ईस्टर्न मेडिसिन। और ईस्टर्न मेडिसिन में 87 दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, सबके उस पर इंटरव्यू हैं। उन्होंने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अगर आप देखो 2002 के अंदर WHO ने एक एडवर्टाइज दिया था और WHO के एडवर्टाइज में यह कहा गया कि आजकल की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉट हेल्थ गिविंग इंडस्ट्रीज, दे आर डिजीज इंड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। और उनका किस प्रकार से जैसे फ्रॉड ऑन कैंसर, हमारे वक्ता बोल रहे थे, इसमें हमको देखना चाहिए कि रॉकफेलर कार्नेगी जो है बिग जो फार्मा स्कैम हुआ उसको हम कैसे करें। JRD एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आज हम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको आयुर्वेदिक काउंसिल जो है उसको परमिशन देता है। अगर हमको दवाई बनाना चाहते हैं उसको जो है मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई कोई भी पान बेचने वाला भी उसको कर सकता है। इसके ऊपर प्रबंध आना चाहिए। एक मैं JRD टाटा की एक मिनट की बात है मैडम, JRD टाटा ने एक हेल्थ के बारे में किताब में अपनी भूमिका लिखी है। उन्होंने कहा अगर आप बीमार पड़ो, अंग्रेजी में लिखा है, अगर आप बीमार पड़ो, गो टू द डॉक्टर और गेट हिज प्रेस्क्रिप्शन, पे हिज फीस बिकॉज़ डॉक्टर हैज टू सर्वाइव। उसका प्रेस्क्रिप्शन लेकर के केमिस्ट के पास आओ, केमिस्ट के अपने से दुकान से अपनी दवाई खरीदो, दवाई खरीदने के बाद उसको पैसा दो, क्योंकि जो है केमिस्ट हैज टू सर्वाइव। लेकिन ये अंग्रेजी दवाई ला करके घर में रहो, बट डोंट टेक इट बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। अगर अपने को सर्वाइव करना है, अच्छा हेल्थ बनाना है, हमें आयुर्वेद के शरण में जाना पड़ेगा और उसके विषय में चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।